तो भाई सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन भी स्टूडेंट्स का फिलहाल में सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, और उनकी एज अगर हो चुकी है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में आपसे जानने वाले हैं एमपी की प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो आईसीआर से एफिलिएटेड है। मतलब आईसीआर से एफिलिएटेड होने का मतलब कि जो भी डिग्री आप जबलपुर से कर रहे हो या जो भी डिग्री आप जो यूनिवर्सिटीज में आपको बताने वाला हूँ इन यूनिवर्सिटीज से करते हो तो बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। आप सभी को पता है कि अगर आप किसी नॉन आईसीआर से एक्रेडिटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो आप सभी को पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारी आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, जेआरएफ एसआरएफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, एफको वगैरह की वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यहां तक कि आईसीआर से जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए प्राइवेट बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते। इसलिए मैं आप सभी को यहां पे बताने वाला हूं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनको एमपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनको एमपी में आईसीआर से एप्लीकेशन मिला हुआ है, मतलब आईसीआर से मान्यता मिली हुई है। उनकी फीस के बारे में आपसे बात करेंगे, उन यूनिवर्सिटीज में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, किस बेसिस पर स्कॉलरशिप मिलती है, आपकी एक सेमेस्टर की फीस क्या है, ठीक है, प्लेसमेंट कैसा है, और डिटेल्स में आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो भाई जो भी चैनल पर नया हो सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर देना। और मैंने सोशल मीडिया की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम, वहां पे जाके जो है फॉलो कर लेना। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं एमपी में अभी आईसीआर से मान्यता प्राप्त ओनली आपकी 3 यूनिवर्सिटीज है। कौन कौन सी? आपको सबसे नंबर 3 पर जो आती है वो है आपकी रायसोनी यूनिवर्सिटी जो कि छिंदवाड़ा में अभी फिलहाल में ओपन हुई है। ठीक है, इसको आईसीआर से एक्रीडेशन अभी 2022 में मिल चुका है इस यूनिवर्सिटीज को। छिंदवाड़ा में आपकी यूनिवर्सिटीज है रायसोनी यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अगर इसकी मैं आपसे फीस स्ट्रक्चर की बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फीस स्ट्रक्चर पहले तो आपको मैं ये बात बता दूं, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको बताने वाला हूं इनकी फीस थोड़ा सा हाई होती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है इनको आईसीआर से एक्रेडिटेशन मिला हुआ होता है। ठीक है, तो इनकी फीस बहुत हाई होती है। तो सबसे पहले इसकी फीस स्ट्रक्चर आपसे अगर मैं बात करूं इसकी एक सेमेस्टर की तो 48 से 50 हजार रुपए आपकी यहाँ पे टोटल इसकी फीस होगी एक सेमेस्टर की। आप सभी को पता है कि कॉलेज में आपके एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं 6 से 6 मंथ के। तो आपको टोटल अगर एक साल की फीस की आपसे बात करूं कि रायसोनी यूनिवर्सिटीज की एक साल की फीस कितनी होगी तो वो आपकी अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास आपको फी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर 2 पर बात आती है कि स्कॉलरशिप भाई कितनी मिलती है अपने को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कॉलरशिप में यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है कि आपकी 75% अबव है तो आपको यहाँ पे पूरी फी वापस आ जाएगी। ऐसा कुछ भी रूल्स प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं इनमें नहीं होती है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आपसे बात करूँ रायसोनी यूनिवर्सिटीज में तो आपको एकेडमिक जो पेपर होते हैं कॉलेजेस में उनमें 80% प्लस यहाँ पे स्कोर करना होता है। तो आपको आपकी स्कॉलरशिप पूरी रिटर्न नहीं होती है, कुछ आपकी 20-30% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, इनने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। आप गूगल करोगे ना रायसोनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इन्होंने स्पेशली यहाँ पे बताया हुआ कि अगर हमारे एकेडमिक जो पेपर होते हैं मिड टर्म वगैरह से आप सभी को पता होगा ये पेपर चलते हैं ना, इनमें अगर आपका परसेंट 80% के आसपास रहता है तो आपको स्कॉलरशिप आपकी 20% वापस हो जाती है। ठीक है, अगर आपका 70% या 75% के आसपास रहता है तो आपकी 10% स्कॉलरशिप वापस आती है। ये क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है स्कॉलरशिप का। ठीक है, तो आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना तो आप बिल्कुल इस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है। बात करते हैं प्लेसमेंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई प्लेसमेंट में आप सभी को बता दूं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, इस यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट होते हैं। आपकी रायसोनी यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में अच्छी यूनिवर्सिटी है, तभी तो एक्रेडिटेशन मिला हुआ है आईसीआर से। तो एक बार आप अगर इच्छुक है तो बिल्कुल इन यूनिवर्सिटीज में विजिट कर सकते हैं। टाइम बाय टाइम इसमें एडमिशन चलते रहते हैं, अभी भी फिलहाल में एडमिशन चल रहे हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर आप बात कर लेना, इनके सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो ये आपका टोटल किसका हो गया? रायसोनी यूनिवर्सिटीज का हो गया। भाई आपका मैंने फीस बता दी, स्कॉलरशिप बता दी। ठीक है, और डिटेल्स में आपसे बता दी, स्कॉलरशिप वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर मिल जाएगी।
नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटीज कौन आती है भाई, नंबर सेकंड पर आती है आपकी, जिसको फिलहाल 2023 में एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, वो है आपकी AKS यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी सतना में है। ठीक है, AKS ये भी बहुत टॉप क्लास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। इसको लेटेस्ट ICAR से एप्लीकेशन मिला हुआ है, ICAR की टीम आई थी, इसको ओनली 5 साल के लिए अभी एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज। अगर हम बात करें आपसे इसकी फीस की, तो फीस आप सभी को यहाँ पे बता दूं, अभी फिलहाल में बहुत कम इसकी फीस है। क्यों? क्योंकि इसको पहली बार अभी एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, तो 65,000 के आसपास आपकी टोटल यहाँ पे 1 साल की फीस है। कितनी? 65,000 1 साल की टोटल आपको फी यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। बाकी मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो आपकी AKS यूनिवर्सिटी है ना, ये फीस को इंक्रीज कर देगी। क्यों? क्योंकि आप सभी ने देखा ना, चित्रकूट को एक्रेडिटेशन मिला हुआ था, उसको जस्ट अपनी फीस को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ऐसा ही इसका भी होने वाला है। जो आपकी AKS है, आपकी शायद 2024 के आसपास या 23 में आपकी फीस जो है ये बढ़ा देंगे। ठीक है, वैसे अभी फीस की अगर आपसे बात करूं मैं, 1 साल की आपकी टोटल कितनी फीस लगती है, तो 65,000 रुपए। याद रखना, 65,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अब बात आती है आपकी स्कॉलरशिप पर कि भाई स्कॉलरशिप अपने को कितनी मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं भाई स्कॉलरशिप के। इन्हें कुछ क्राइटेरिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन कर रखे हैं। जैसे इन्होंने बताया ना, 12th में अगर आपकी 12th में अगर आपकी 80% अबव है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, गांव की बेटी की आपको स्कॉलरशिप होती है तो गर्ल्स को मिल जाती है। अगर 60% 12th में इनकी प्लस है गर्ल्स की, तो उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। बाकी आपकी यहाँ पे मेधावी छात्र योजना भी मिल जाती है, लेकिन इसमें एक अलग से क्राइटेरिया है इनका, 80% इनकी अबव होनी चाहिए। आप सभी को पता है मेधावी 75% में मिलती है, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमारे अगर 80% से अगर ज्यादा है तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। कुछ आप इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाके चेकआउट कर लेना, आप डाल देना AKS यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप, तो आपको इनकी स्कॉलरशिप की ऑल डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, अच्छा बात आती है इसकी प्लेसमेंट की। तो भाई प्लेसमेंट अच्छे खासे प्लेसमेंट होते हैं आपकी AKS में। बहुत सारी सीड की कंपनीज आती है, फर्टिलाइजर कंपनीज आती हैं, ठीक है, कीटनाशक इंसेक्ट वगैरह की कंपनीज आती रहती है, तो अच्छे खासे पैकेज में सिलेक्शन होता है 6 से 7 लाख के आसपास। अपने आए दिन जो है पेपर के एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, इतने पैकेज पर सिलेक्शन होगा, तो आते रहते हैं भाई, इसमें पैकेज लगते रहते हैं स्टूडेंट के। तो AKS यूनिवर्सिटीज आपकी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज की। तो भाई आप सभी को पता है MP की टॉप क्लास की आपकी यूनिवर्सिटीज, नंबर फर्स्ट यूनिवर्सिटीज आती है ITM ग्वालियर। MP की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज भाई ITM ग्वालियर। ये ICAR से एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज है आपकी। MP की इकलौती यूनिवर्सिटी है इसको सबसे पहले एक्रीडेशन मिला हुआ था। ठीक है, इसकी फीस तो आप सभी को पता है। ठीक है, 2 लाख के आसपास इसकी फीस जाती है आपकी 1 साल में। कितनी? 2 लाख। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम फीस बता रहा हूँ। बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है, 101% प्लेसमेंट मिलते हैं भाई इस यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं स्कॉलरशिप की, तो भाई इसमें आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप उसको क्रॉस करते हो तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम मैंने आप सभी को बताया, जो आपके प्राइवेट बहुत सारी इंडियाज में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे LP हो गया, इंडिया टॉप क्लास ICAR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, SHU हो गया, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आपके। ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए। तो इसी टाइप से आपका ITM में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको आपको क्रॉस करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो इनकी सारी पॉलिसीज आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करके रीड करके देख लेना। इन पर टाइम बाय टाइम एडमिशन होते रहते हैं। अभी ये केस में भी आपके फिलहाल में एडमिशन चल रहे हैं, मे बी ट्राई कर लेना। मैंने अभी सटीक जानकारी अवेलेबल नहीं है, बट हो सकता है आप चेकआउट जरूर कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पर, मे बी एडमिशन चल रहे हो। ठीक है, वैसे लेट तो हो गया सेशन ऑलरेडी, तो देखते हैं आप चेकआउट जरूर कर लेना अगर एडमिशन चल रहे हो। तो ये आपके MP की टॉप क्लास 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ICAR से एफिलिएटेड है। और मैं आपको पर्सनली अगर रिकमेंड करना चाहूंगा, तो अगर आपको BSc एग्रीकल्चर करना है तो आप ICAR से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक बात और, अगर आप फाइनेंशियली वीक आदमी हो ना भाई, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सीधी सी बात है कि अगर आपकी एज हो रही है ना, तो आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BSc कर लो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप AFO वगैरह की जो वैकेंसी आती है, आराम से इनके लिए एलिजिबल हो, आराम से आप UPSC वगैरह के लिए एलिजिबल हो। बहुत सारी एग्रीकल्चर की ऐसी वैकेंसीज है जिनके लिए आप एलिजिबल हो, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। परेशानी की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी टैग नहीं होता है कि आप BSc एग्रीकल्चर ICAR से करोगे तो ये आपको नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको टॉप क्लास रैंक की नौकरी आपको जो है जॉब्स करनी है,
तो आप थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई आगे आपको एमएससी वगैरह करनी है, पीएचडी करनी है, तो आप ऐसा होता है भाई आप जो है आईसीआर से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है उस टाइम पे। अगर आपको एमएससी नहीं करनी है तो अच्छी बात है भाई, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी एज हो रही है ना, तो मैं आपको पर्सनली मैंने बताया ना, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइवेट से भी कर लो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट से करके जॉब्स कर रहे हैं एएफओ वगैरह की। बस प्राइवेट में ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा, आप सभी को पता है वो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप समझते हो उस बात को, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, आपकी अलग अलग फीस या चार्जेस पे करते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हर एक स्टूडेंट के साथ। को पता है प्राइवेट का क्या होता है सीन, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, गवर्नमेंट की एटी वगैरह आईसीआर होते हैं, इनकी तैयारी करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपकी फी भी वापस आ जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। बाकी आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा, मैंने प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, फीस स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज कैसी है, आप ऑफिशियल चेक कर लेना, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटीज का ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। आप अगर फाइनेंशियली बिल्कुल भी वीक नहीं हो तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। बाकी हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको कुछ भी वीडियो से इंफॉर्मेटिव लगाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।